हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज इंग्लिश विद सुनीता मैम और मैं हूँ आपकी सुनीता मैम। इन द लास्ट वीडियो वी हैव टू डिस्कशन अबाउट द प्रेजेंट टेंस एंड द वर्ब्स, ओके। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पास्ट सिंपल टेंस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो ऑल द कंपटीशन और ऑल द क्लासेस के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो जो मैं विद डिटेल के साथ मैं यहाँ पर जितना जो भी मटेरियल डाल रही हूँ वो आपको जैसे जैसे मैं आपको बताती हूँ वैसे वैसे अगर आप चलते हैं तो आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छे से याद रहता है, उसके एडवर्बियल अच्छे से याद रहते हैं और उसकी एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर आप कर पाते हो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और इन्हीं में से जो चाहे वो क्लासेज के अंदर से हो या फिर कंपटीशन के अंदर से हो, जो भी मतलब क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अगर ये आपको अच्छे से याद होते हैं तो आपको ये आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ओके। सो डोंट वेस्ट द टाइम एंड कम ऑन द पॉइंट। और आज हम डिस्कशन करते हैं पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट टेंस भी सेम एज प्रेजेंट टेंस की तरह ही 4 पार्ट में डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। ये तो हम डिस्कशन कर चुकी हैं, जैसे पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम पास्ट सिंपल टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर होता है तो आप इसके जो क्वेश्चंस बनाने होते हैं, जो इसके एक्सरसाइज होते हैं वो आप इजली से क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है, जो हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है। जो सिंपल सेंटेंस होता है जिसे हम एफर्मेटिव बोलते हैं, उसे फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आना ही आना है, चाहे वो जो भी टेंस होते हैं, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, सिंपल। अगर अफर्मेटिव है तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब्जेक्ट राइट करना ही करना होता है। और सब्जेक्ट क्या होते हैं मैंने आपको पहले भी कहा है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट या किसी का भी नेम हो वो कहलाते हैं सब्जेक्ट। फिर जिस तरह से हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी थी, तो पास्ट सिंपल टेंस में हमें क्या राइट करनी होती है, उसमें क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज में होती है। देखो याद रखना, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और सेम है वही ऑब्जेक्ट आता है, बाकी का जो अदर बचता है वो हमें राइट कर देंगे। फिर है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सेम एज सब्जेक्ट होगा, आफ्टर दैट डिड नॉट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, जो बाकी का जो बचता है वो हम आगे राइट कर देंगे। एक चीज़ यहाँ देखने की बात है, जिस तरह से हमारे एक प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या यूज लिया था, डू नॉट एंड डज नॉट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिमिलर है तो आप डज नॉट काम में लेते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू नॉट काम में लेते हैं। बट इसमें क्या है कि आपको डज नॉट या डू नॉट में नहीं फंसना है, सिर्फ आपको सिर्फ डिड नॉट ही याद रखना, यही रिमेंबर करना है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिमिलर हो चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो। और फिर दूसरी बात, अगर यहाँ पर आप, क्योंकि ये जो डिड होता है ये डू और डज का ही सेकंड फॉर्म होती है, डू की ही सेकंड फॉर्म डिड होती है, तो हमारे यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गई है। देखो अपन हमने देखा कि सेकंड फॉर्म यूज में लेनी है ना, तो सेकंड फॉर्म अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो इसमें हमने डिड काम में लिया। अब डिड काम में लिया तो हम दो बार तो सेकंड फॉर्म यूज में ले नहीं सकते। जब यहाँ पे हमारे सेकंड फॉर्म यूज में आ रही है तो फिर हम इसको क्या बना देंगे, जो हमारी मेन वर्ब हम काम में लेंगे वो हमारी फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। फिर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो ऑलवेज स्टार्टेड होते हैं विद हेल्पिंग वर्ब से, और इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। ठीक है, तो डिड, आफ्टर दैट सब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी का जो बचता है, और फिर क्वेश्चन आंसर। जैसे मैं एक एक्सरसाइज से समझते हैं कि दे केम हियर यस्टरडे, वे यहाँ कल आएंगे, कल आई। ठीक है, तो फिर हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं, तो दे डिड नॉट कम हियर यस्टरडे, वो यहाँ कल नहीं आए। हम इसे इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करें तो डिड दे कम हियर यस्टरडे,
क्या व्हीकल यहाँ आए। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छे से रिमेंबर है तो आप ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। फिर हम देखते हैं इसकी एडवर्बियल। एडवर्बियल में हम देखते हैं कि जो भी पास्ट की इवेंट होता है, जैसे यस्टरडे पास्ट का इवेंट है, फिर लास्ट प्लस टाइम, अगर लास्ट के साथ आप टाइम यूज में ले रहे हैं तो ये पास्ट का इवेंट होता है। फिर इन के साथ अगर पास्ट टाइम आता है, यहाँ पे लास्ट के साथ पास टाइम है और यहाँ पर इन के साथ पास्ट टाइम है। ओके, फिर है अगो और फिर वंस, ये भी पास्ट के इवेंट होते हैं ना। तो आपने देखो पहले कहीं भी ये स्टोरी सुनी होगी तो आपको ध्यान में होगा, वंस अपॉन ए टाइम, वंस मतलब पहले की एक बात है या कहानी है। तो मतलब ये चीज़ क्या है, ये पास्ट इवेंट के लिए यूज होता है। फिर हम एक नोट देखते हैं, मैं इसको सेट कर लेती हूँ। यस, नोट में देखिए, ऑल द एडवर्बियल ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस आर कंसिडर्ड ऑफ पास्ट सिंपल टेंस इफ द सिचुएशन इज पास्ट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखो, ऑल द एडवर्बियल ऑफ प्रेजेंट सिंपल के जितने भी एडवर्बियल होते हैं वो हम किसके मान सकते हैं, पास्ट सिंपल के मान सकते हैं। बट कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी इफ द सिचुएशन इज पास्ट, की वहाँ की सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, पास्ट होनी चाहिए। इट मीन्स इवेंट कैसा होगा, पास्ट होगा, तभी हम प्रेजेंट सिंपल के जितने भी एडवर्बियल है उनको हम पास्ट सिंपल के मानेंगे। फिर हम देखो एक्सरसाइज में देखते हैं, इन द लास्ट वीक शी डिडंट कम हेयर। इन द लास्ट वीक, लास्ट देखो ऊपर मैंने टाइम बताया ना एडवर्बियल में आया था, तो लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह की बात है। शी डिडंट कम हेयर, वह यहाँ नहीं आई। सेकंड है, योर फ्रेंड वेंट देयर बट यू डिडंट गो। जो तुम्हारे फ्रेंड है वो यहाँ आए, ठीक है, बट यू डिडंट गो, लेकिन तुम वहाँ नहीं गए। एंड थर्ड है, ही किल्ड ए स्नेक, उसने एक सांप को मारा। तो सारी की सारी ये किसको रिफ्लेक्ट कर रही हैं, ये पास्ट को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। फिर हमारे को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्राफ है, वो मैं आपको क्लियर करवाती हूँ कि मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं, देखो वो ऊपर वाले हैं वो तो थोड़ा इजी हैं, वो आसानी से हर कोई कर देता है। लेकिन जो क्लास में जो टॉप या फिर मिडल या फिर जो एवरेज डिसाइड होता है, वो होता है टिपिकल जो क्वेश्चन होते हैं उनसे, जो डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं उनसे। अगर उनको कोई कर लेता है तो वो एक लेवल आगे हो जाता है और वो पीछे वाला एक लेवल खिसक जाता है। तो अगर आपको ये सेंटेंस जैसे कंबाइंड जो सेंटेंस होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ग्राफ को समझो। जैसे हमारे एक तरफ जैसे डबल सेंटेंस होते हैं ना, दो सेंटेंस जो कंबाइंड होते हैं, उसमें देखो एक तरफ तो पास्ट सिंपल को मैंने बताया ना आपको, पास्ट सिंपल में सेकंड वर्ब यूज में होती है। फिर अगर एक तरफ पास्ट सिंपल है, दूसरी तरफ है हमारा व्हेन वाइल है, और व्हेन वाइल ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। बात किसकी हो रही है, एक तरफ पास्ट सिंपल की, दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस की। और पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है सॉरी, वोज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और इनको आपस में कनेक्ट कौन करता है, व्हेन एंड वाइल। पास्ट और पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस को आपस में कनेक्ट कौन करेगा, व्हेन एंड वाइल। आफ्टर दैट जो पास्ट सिंपल होता है और पास्ट परफेक्ट होता है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कौन करता है, आफ्टर एंड बिफोर, और इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर नेक्स्ट है, जैसे पास्ट एक तरफ होगा पास्ट सिंपल और दूसरी तरफ होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इनको आपस में करते हैं फॉर एंड सिंस, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ये ग्राफ आपको याद रहेगा तो आप ये डेफिनेटली ये मान लीजिए, जो इससे रिलेटिव अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप कहीं पर भी चूकेंगे नहीं। ओके, ये आज का हमारा जो पास्ट सिंपल टेंस है ये कंप्लीट होता है, और इससे रिलेटिव क्वेश्चन मैं जल्द ही लेकर आऊँगी।
और अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है तो आप दूसरों को भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे लोग भी जो कोरोना की वजह से पढ़ाई का जो लॉस हो रहा है वो उसको कवर कर पाए। ओके, बाय बाय गाइस।